दुनिया का सबसे ज़्यादा खुशहाल आदमी बनना चाहते हैं तो इस तहरीर को आखिर तक ज़रूर पढ़ें और उन बातों पर अमल करें। अपने दिन की शुरुआत नमाज फजर और सुबह के अज़कार से कीजिए ताकि आप फलाह व कामरानी से सरफराज हो सकें। बराबर इस्तग़फ़ार करते रहें ताकि शैतान आपसे मुकम्मल मायूस हो जाए। दुआ करना कभी ना छोड़ें क्योंकि यही निजात रात का रास्ता है। याद रखें, आपकी ज़बान से निकलने वाले हर लफ्ज़ को फरिश्ते लिख रहे हैं। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें अगरचे आप कितने ही मुश्किल हालात से दो चार हों। उंगलियों की खूबसूरती उसके ज़रिए तस्बीह करने में है। जब गमों का हुजूम हो और मुश्किलात की आमद हो तो ला इलाहा इल्ला अल्लाह पढ़ें। गरीबों और मसकीनों पर खर्च करके उनसे दुआएं और मोहब्बतें हासिल करें। कुछ बोलने से पहले सोचें क्योंकि अल्फाज भी कातिल होते हैं। मजलूम की बद्दुआ और महरूम के आंसू से बचो। अखबार व जराइद का मुताला करने से पहले कुरान की तिलावत करें। आप खुद अपने घर वालों को सही रास्ते पर रखने का ज़रिया बनें। अपने नफ्स को नेकी पर आमादा करने की कोशिश करें क्योंकि नफ्स इंसान को बुराइयों की तरफ ले जाता है। अपने वालिदैन को इज़्ज़त व एहतराम देकर रब की खुशनुदी हासिल करें। आपके पुराने कपड़े गरीबों के लिए नए हैं। गुस्सा ना करें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। याद रखो, तुम्हारे साथ वो ज़ात है जो सबसे ज़्यादा गनी और ताकतवर है। गुनाह की वजह से दुआ करना बंद मत करो। मुश्किलात व मसाइब में नमाज बेहतरीन मुआविन व मददगार होती है। पर सुकून ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो बदगमानी से बचो। हर मुसीबत और बल्ला की जड़ अल्लाह से मुंह मोड़ना है, इसलिए अल्लाह की तरफ रुजू करो। ऐसी नमाज पढ़ो जो तुम्हें तुम्हारे कब्र में काम आए। जब तुम किसी को गीबत करते हुए सुनो तो इससे कहो कि अल्लाह से डरो। सूरत तबारक अलज़ी पाबंदी से पढ़ो क्योंकि ये निजात देने वाली सूरत है। महरूम वो है जो खुशू व खुजू वाली नमाज और आंसू बहाने वाली ईंख से महरूम हो। भोले भाले ईमान वालों को तकलीफ मत दो। सारी मोहब्बत अल्लाह और इसके रसूल के लिए करो। जो तुम्हारी गीबत करे उसे मुआफ़ कर दो क्योंकि इसने तुम्हें मुफ्त में अपनी नेकियां दे दी हैं। नमाज, तिलावत और ज़िक्र व अज़कार गले का खूबसूरत हार हैं। अगर रात की तारीकी ख़त्म होगी तो तकलीफ़ भी अनकरीब दूर होगी, बुहरान भी ख़त्म होगा और परेशानी भी गुजर जाएगी। क़ैलो-क़ाल और फ़ुज़ूल बातों से अपने आप को दूर रखो क्योंकि आपके पास इससे भी बड़े बड़े करने के काम हैं। खुशू व खुज़ू के साथ नमाज पढ़ो क्योंकि नमाज के अलावा जो भी चीज़ें आपकी मुंतज़िर हैं वो इससे कम दर्जा की हैं। कुरान पाक अपने सरहाने रखो क्योंकि एक आयत का पढ़ना दुनिया माफ़िहा से बेहतर है। दुनिया खूबसूरत है मगर तुम अपने ईमान के साथ इससे ज़्यादा खूबसूरत हो। जो दोज़ख की आग को याद रखेगा वो बुराई से दूर रहेगा। खुशू व खुज़ू के साथ किया गया एक लंबा सजदा बहुत से महलों से बेहतर है। इन सब बातों को बार बार पढ़ें, जिन बातों पर मुमकिन हो अमल करें। नोट सितारा इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह किसी की ज़िंदगी को आपके ज़रिए बदल दे।